वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही ऑन एयर हो हमारा एपिसोड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जो ऑडियंस ने भेजे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेश जैन का, जिन्होंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में ओपिनियन मांगी है। ठीक लगती है? ओके, HDFC फ्लेक्सी कैप ठीक लगती है। तो मैं बहुत डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो बाकी अगेन कोई रिकमेंडेशन किसी भी स्कीम किसी भी फंड के लिए नहीं है। अपनी स्टडी कीजिए, अपने एक्सपर्ट से पूछिए। हाँ, हम जिस तरह से डेटा एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से हमारा जो ठीक कहने का मतलब है वो यही है कि वो जो स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस स्कीम ने निफ्टी 500 के बेंचमार्क को बीट किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। निफ्टी 250 के बेंचमार्क को बीट किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। कई केसेस में उसने इवन मिड कैप 150 को भी बीट किया है, कई एक में नहीं किया है। ये बेसिकली क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे है। तो ये हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर है, इसको विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलें। इसके बेसिस पे ही हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक लगती है। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पंकज यादव का, जिन्होंने कई स्कीम्स के बारे में पूछा है। मैं सारी स्कीम्स पढ़ देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मैं एक एक करके उसके हाथ का जवाब ही देता चल रहा हूँ। ठीक लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मोतीलाल भी ठीक है। द ओनली थिंग इज वही जो पी रेशियो का इशू होता है। 50 से ऊपर का पी है। अब वो आपकी कॉल है कि आप देख सकते हैं, अदरवाइज आंकड़े वाइज ठीक लगती है। नेक्स्ट है इडिलवाइस मिड कैप। एडिलवीस मिड कैप भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस में उससे बेटर स्कीम भी है। तो थोड़ा सा उसी एंगल से देखिए। और नेक्स्ट इनकी क्वेश्चन है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो वही जैसे मैंने कहा कि मिड कैप स्पेस में और स्कीमें भी हैं। तो चूंकि इन्होंने खुद ही पूछा HDFC मिड कैप, तो HDFC मिड कैप इज द चॉइस कि अगर आप मिड कैप ढूंढ रहे हैं तो HDFC या इसी तरह की और जो 1-2 स्कीमें हैं वो आप देख सकते हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट उनका एक स्मॉल कैप के बारे में भी क्वेश्चन है, बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप अगेन ठीक लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर हरीश बिष्ट ने पूछा है। पहली उनकी जो स्कीम है वो है JM फ्लेक्सी कैप। JM फ्लेक्सी कैप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप स्पेस में बेटर स्कीम्स हैं। वो कौन सी? जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप हो गई, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप हो गई, पराग पारिक हो गई है। आप अपनी रिसर्च कीजिए। मुझे लगता है कि JM फ्लेक्सी कैप से बेटर आपको मिल सकती है। इधर परफॉर्मेंस चल रही है JM फ्लेक्सी कैप की, बट तब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप और रिसर्च इस पर अपनी करें। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो ये उन्हीं हरीश बिष्ट जी का ही है। हाँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो वही है। फिर अगेन इनका भी है बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड। इसको हम लोग जवाब दे चुके हैं अभी पहले। राइट, ठीक। नेक्स्ट है मिस्टर भरत इरफान। इनका पहला है अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो हम लोग बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट इनकी जो स्कीम है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, तो पहले वाले की हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा इन्होंने बोला निपॉन का स्मॉल कैप, तो मुझे लगता है कि ठीक है, बट निपॉन स्मॉल कैप के कंपैरिजन में 1-2 बेटर आ रही है। तो मैं कहूँगा कि बंधन स्मॉल कैप को भी जरा ये देखें। और इन्वेस्को का स्मॉल कैप भी ठीक है, थोड़ा सा पी ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी करें निपॉन स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है मिस्टर फूल चंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कहा है कि सर एक्सीलेंट एडवाइस बाय यू। आई हैव 4 म्यूचुअल फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें आई बिलीव 4000 की SIP होगी इनकी। फिर है SBI लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 2,500 की। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अगेन 4000 की, और HSBC मिड कैप 4000। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोटक मल्टी कैप 10 से 15 साल के पीरियड के लिए ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो जैसे हुआ कि जैसे SBI लार्ज एंड मिड कैप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? ठीक है,
तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ। इन्होंने 4-5 के बारे में बात की है। राइट। SBI लार्ज एंड मिड कैप ठीक है, बट मुझे लगता है लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में आप बंधन कोर इक्विटी और UTI लार्ज एंड मिड कैप को भी देखें, वो भी देखें। राइट। और अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। तो इनकी मिड कैप की कैटेगरीज में है, एक है HSBC मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे मेरा कहना होगा स्कीमें सभी ठीक हैं, लेकिन हमारी अपनी मर्यादा है बोलने की। लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस में HDFC मिड कैप को एक्सप्लोर करें और निपॉन ग्रोथ को एक्सप्लोर करें। मोतीलाल भी ठीक है, पी ज़्यादा है। ठीक है। और फाइनली इनकी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और स्कीम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं दोबारा बोल देता हूँ कि निपॉन स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बंधन स्मॉल कैप को भी आप और देखें और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करें। और एक क्वेश्चन का था कि कोटक मिड कैप में क्या 10 से 15 साल कर सकते हैं, तो अच्छा लगा कि आप 10 से 15 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 साल अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मिड कैप और फ्लैक्सी दो के हिसाब से अपनी वर्किंग करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, 10 से 15 साल का टाइम तो ले रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई इन्वेस्ट इन, ये है मिस्टर धर्म मास्टर, कैन आई इन्वेस्ट इन HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड इक्विटी सेविंग्स फॉर 2 years ओनली। देखिए, ये टाइम के हिसाब से कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मुझे मतलब हम लोगों को आपकी ना तो कोई नीड्स का पता है, ना आपकी रिस्क एपिटाइट का पता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करके भेजिए तो शायद हमारे लिए इसका जवाब देना इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर रंजीत कुमार ठाकुर। तो उनका वो है हाजीपुर से, उनका इन्वेस्टेड है HSBC स्मॉल कैप बेंच। ये कह रहे हैं HSBC स्मॉल कैप है, 5000 की SIP है उसमें, पर ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। क्या एडवाइस रहेगी? स्मॉल कैप जा रहे हैं, देखिए रंजीत साहब, एक तो आप स्मॉल कैप जा रहे हैं तो स्मॉल कैप में मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट सोच समझ के जाएं। पीरियड कम से कम 10 साल लेके चलें, फ्लक्चुएशन होगा वो देखने के लिए दिल मजबूत रहना चाहिए। ये दो चीज़ें तो वैसे ही ध्यान करके चलें। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप पे आप थोड़ा सा और काम करें, जैसे कि बंधन को देखें, एक्सिस को देखें, इन्वेस्को को देखें, थोड़ी वर्किंग करें। और अगर आपका केवल यही एकमात्र इन्वेस्टमेंट है तो फिर स्मॉल कैप ना करके आप मिड कैप या लार्ज एंड मिड की स्पेस में जाएं। अगर आपके और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट है, देन इट इज ओके। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर हनीश वर्मा का। उन्होंने बेस्ट मल्टी कैप फंड्स पूछे हैं। बेस्ट मल्टी कैप फंड, देखिए जो हमारे क्राइटेरिया पे निकल के आ रहे हैं, ICICI पोटेंशियल का मल्टी कैप है जो कि ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब निफ्टी 500 को बीट कर रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, और निफ्टी 250 को 2 ही पीरियड में बीट कर पा रहा है, तीनों में नहीं कर पा रहा है। तो मल्टी कैप के स्पेस में ICICI पोटेंशियल को आप कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली लगभग वही क्राइटेरिया है इन्वेस्को का। इन्वेस्को मल्टी कैप निफ्टी 500 को 1 साल, 3 साल, 5 साल में बीट कर रहा है। निफ्टी 250 को भी 2 पीरियड में बीट कर रहा है, 1 में नहीं कर पा रहा है। और निफ्टी मिड कैप को तो 1 ही पीरियड में कर रहा है। बट मल्टी कैप है, मल्टी कैप की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो ये 2 निकल के आ रही हैं। हाँ, इन्वेस्को में थोड़ा सा पी ज़्यादा है। इन 2 को आप कंसीडर कर सकते हैं। एक निपॉन मल्टी कैप भी है, वो 2 पीरियड में ही बीट कर रहा है, निफ्टी 500 को भी, निफ्टी 250 को भी, निफ्टी मिड कैप 150 को भी। तो मुझे लगता है कि मल्टी कैप के स्पेस में इन 3 फंड के बीच में आप अपनी वर्किंग कीजिए, अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। राइट, ठीक। हमारे एक और ऑडियंस मेंबर ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, तो उनका भी आंसर यही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो है मिस्टर दीप पहलवान ने पूछा है। उनका है वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ दिस प्रोग्राम इज योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द कंटेंट एंड वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, थैंक्स। अब इनका क्वेश्चन है
could you arrange a program on international mutual funds? और ये फाइनली कह रहे हैं कि I like this program and benefited with your valuable comments. दो चीज़ें हैं। पहला तो आपने तारीफ की है, हमको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आपने तारीफ की, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि जब आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपके और भी जो मित्रगण हैं उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। ये तो इसका हो गया। अब ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये हम अपने टीम से बोल रहे हैं कि इसको नोट करें, इस पर हम एक जल्दी ही एक एपिसोड बनाएंगे। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ज़रूर देखना चाहिए, हमने भी देखा हुआ, अपने पोर्टफोलियो में भी देखा हुआ है। थोड़ा एक इशू ये आता है कि एक रेगुलेटरी वजह से हर म्यूचुअल फंड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, मोस्ट ऑफ ने बंद कर रखा है, बट बीच बीच में खोलते भी रहते हैं। जैसे कल ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि एडिलव्यूज ने फिर से खोल दिया है लिमिटेड वे में, शायद कुछ 10 लाख रुपए तक या कुछ इस तरीके से है। तो हम पूरी वर्किंग करके एक इसके ऊपर ही एपिसोड बनाएंगे। और थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर दीप राज मित्रा ने पूछा है, उनका है कि वेरी नाइस सर, प्लीज़ ओवरलैप भी बताइए। अच्छा सवाल है, आपका सवाल अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं और आपकी जानकारी है इसका मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं अगेन टीम से कह रहा हूँ कि नोट कीजिए, इस पर ओवरलैप पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, फुल एपिसोड भी इसी पे बनेगा। आप क्या कहते हैं साहब, आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं? आपने कहा भाई मुझे पता है 4 या 5 स्कीमों में करना चाहिए, आपने कोई क्राइटेरिया उठा लिया। हम भी जब बताएंगे आपको तो इसी तरीके से बताएंगे। आपने लार्ज कैप में 5 स्कीम उठा ली, कौन सी 5? से बेस्ड ऑन लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न, 1 2 3 4 5 ABCDE। आपने कहा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेकिन जब हम वर्किंग करके आपको देंगे तो आपको बताएंगे उन 5 स्कीमों में कोई आपस में 80% मैच कर रहा है, कोई 85 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, यानी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिकली सभी ने 80 85 90% तो वही शेयर ले रखे हैं। तो अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो ये बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। होना कैसे चाहिए? आप एक कैटेगरी उठा लिया आपने, लार्ज एंड मिड, एक स्कीम, एक ले ली फ्लैक्सी, एक ले ली डिविडेंड यील्ड, एक ले ली कंट्रा और वैल्यू में, एक ले ली स्मॉल। हम इसकी वर्किंग करके आपको दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसमें ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बहुत अच्छा वीडियो लेकर के इसके ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर धर्माष्ट्र ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कैन आई इन्वेस्ट इन HDFC बैलेंस्ड? ये शायद पहले आ चुका है। हाँ, ये पहले इसको इग्नोर कर दीजिए। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है इनका कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए क्या बेहतर है, एक्टिव वर्सेस इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 से 15 साल है। ओके गुड। तो नरम साहब बहुत अच्छा आपका सवाल है, और इन सवालों से ही हमको मोटिवेशन ही मिल रहा है कि और हम अपने काम को बढ़ा पाएँ। तो अगेन टीम से रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करें, एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात हो रही है। फिलहाल आपका आंसर मैं दे रहा हूँ कि दोनों में कीजिए। सिंपल आंसर मैं कह रहा हूँ कि दोनों में कीजिए, और दोनों में आधा आधा बांटिए। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 50 रुपये पैसिव में डालिए, 50 रुपये एक्टिव में डालिए। किन पैसिव में किन एक्टिव में जब फुल एपिसोड बनाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गिरीश पांडे ने पूछा है, उनका है माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई शुड गो इन फॉर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड considering my age which is 67 years at entry level, will this be safe? और उसके बाद लिख रहे हैं, I am a retired government servant, can I enter mutual fund arena at this age? My monthly pension is around 88,000 and I can easily spare around 15,000 rupees per month for investment, or should I go for equity investments at my own level?
और फिर ये पूछ रहे हैं कि आई विल पे योर फीस, कैन आई कॉन्टैक्ट यू ऑन फोन टू सीक योर एडवाइस। ठीक है, तो फीस का तो कोई एंगल है नहीं गिरीश साहब। आपने 2 क्वेश्चन भेजे, शायद एक और भी भेजा है, तो अच्छा लग रहा है। देखिए इसको मैं 2 पार्ट में जवाब दे रहा हूँ। एक पार्ट में तो मैं टीम से बोल रहा हूँ कि इस सवाल को हम लें कि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम डिटेल में बात करेंगे। नोट कर लिया है गिरीश साहब, जल्दी ही बना के लेके आएंगे। हाँ, पार्टली मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि आपकी एज में, एज कोई इशू नहीं है, 67 वो कोई इशू नहीं है, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। और हम लोग की कम्युनिटी में बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, तो हम उनकी साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं। तो आप अपने काम में बहुत बिजी रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां आप पे रही हैं, तो मैं मान रहा हूँ, प्रिज्यूम के ले रहा हूँ कि आप बहुत उसमें डेप्थ में आपको शायद जानकारी नहीं हो पाई होगी। तो डायरेक्ट इक्विटी तो मत ही कीजिए, जाइए तो म्यूचुअल फंड के रूप से, ये बिल्कुल क्लियर है। अब म्यूचुअल फंड में जैसे आपने लिखा कि भाई 88,000 रुपये पेंशन है, 15,000 रुपये आप स्पेयर कर सकते हैं, तो यहाँ भी मैं आपकी परमिशन लेके आपको सबमिट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा स्पेयर कीजिए। 15 क्यों कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा कीजिए। पैसा तो आप ही के पास रहेगा, बचेगा बढ़ेगा तो आपका ही बढ़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए। कितना ज़्यादा ये आप डिसाइड करेंगे। अब बात जो आपने स्कीम के बारे में पूछी, ये सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, इस पर ही बना रहे हैं, रिटायर्ड लोगों पे, सीनियर सिटीजन पे। इस क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। और उस म्यूचुअल फंड में भी फिर आप कैसे करें, क्या केवल डेट फंड में लगा दें, क्या इक्विटी में लगा दें, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्टिव पे लगा दें कि पैसिव पे लगा दें, पूरा है, दिमाग में है, पूरा प्लान है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पूरा एपिसोड इस पे लेकर के। ठीक। नेक्स्ट कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कोई जितेंद्र हैं, मिस्टर जितेंद्र, उनका वेरी नाइस। केडिन द ग्रेट उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है नाइस एप्लीकेशन एंड सजेशंस। मोहित अग्रवाल हैं, वो नमस्ते कह रहे हैं। फिर एक मिस्टर मुकेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है नाइस, और फिर कहा है कि अभी डिफेंस सेक्टर चल रहा है, तो क्या इसमें ETF लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो जिसने भी नाइस बोला है उन सभी को बहुत थैंक्स, सुनना अच्छा लगता है, और कहिए, ये भी कहिए, ठीक है जी, हमारे हौसला अफजाई होती है। और मैं वो कह के बोर नहीं करूँगा कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बट कह दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये मुकेश जी का जो है कि डिफेंस सेक्टर, मुकेश जी देखिए, ऐसा डिफेंस सेक्टर की जो बात है, जो हम लोगों का इम्प्रेशन है कि 95% लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट से कम कमा पाते हैं, म्यूचुअल फंड के रूप से ज़्यादा कमा पाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये जो आपने कहा डिफेंस चल रहा है, डिफेंस का ETF चल रहा है, ये शेयर बढ़ रहा है, शॉर्ट टर्म में होता है, बढ़े भी हैं, PSU के भी बढ़े और भी सेक्टर के बढ़े। अगर आपको इतनी जानकारी है कि कब तक बढ़ रहा है, कब ढलान पे आ जाएगा, कब निकल जाएंगे, फिर तो अलग बात है। तो हाँ, डिफेंस की चर्चा है, डिफेंस चल रहा है, लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल है कब तक चलेगा। 5 साल के लिए लगा दें, 3 साल के लिए लगा दें, 10 साल के लिए लगा दें, तो मुझे लगता है ये आपकी कॉल होगी। और अदरवाइज जो आपका एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन का मोटिव है, तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड के रूट से ही जाएं, सिप के रूट से जाएं, आधा पैसा एक्टिव फंड में लगाएं, आधा पैसा पैसिव फंड में लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अलाउद्दीन, आई बिलीव मैं सही प्रोनाउंस अगर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड कैसा है, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं, और हमने आपको भी डिस्कशन के पहले ही कहा कि हम एक्टिव वर्सेस पैसिव बनाएंगे, तो इस पर वीडियो जरूर बना के आपको बताएंगे क्या है। आप ये माइक्रो कैप की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप से भी नीचे वाली बात है, ठीक है, जरूर बनाएंगे और इस पर आपको अपडेट करेंगे। बेल नोटिफिकेशन रखिए ताकि जो भी वीडियो बने आपको टाइम से मिलता चले। और एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लोगों का को हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। राइट।
और अगर जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए कि आपकी कैसी प्लानिंग है। आप इससे अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है या कोई और आपके आइडिया है तो प्लीज़ सुने। डिसएग्री कर रहे हैं तो भी कीजिए। यस, डिसएग्री कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। यस, हमको भी सोचने में मजबूर करता है कि हम भी ठीक सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। प्लस अगर किसी ने सक्सेसफुली की हुई प्लानिंग तो उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करें, कीजिए, वो जरूर शेयर तो हमें भी पता चलेगा और दूसरों को भी पता चलेगा, मोटिवेशन मिलता है। राइट, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।